ऑलराइट गाइस, तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं गदर 2 मूवी के बारे में। तो 20 साल बाद गदर एक प्रेम कथा की टीम ट्विकल के लिए नई कहानी के साथ आ रहे हैं। गदर एक पीरियड रोमांटिक एक्शन ड्रामा है जिसे अनिल सरपा ने बंटवारे और भारत पाकिस्तान की पेचीदगी को मसालेदार जायके के साथ बनाया था। गदर 2 की कहानी को पुरानी स्टारकास्ट के साथ ही आगे बढ़ाया जा रहा है। निर्माताओं की कोशिश है कि सकीना और तारा सिंह की प्रेम कहानी को नए सिरे से बॉक्स ऑफिस पर बुनाया जाए। इसी वजह से संभवतः पहले पार्ट की लगभग सभी स्टारकास्ट को दोहराया जा सकता है। सनी देओल, अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा का नाम अनाउंस कर दिया गया है। गदर 2 भी अनिल शर्मा ही बनाने जा रहे हैं। दर्शक एक बार फिर सनी देओल के भारी और भड़कम संवादों के साथ देशभक्ति की मसालेदार कहानी की उम्मीद कर सकते हैं। हालांकि गदर 2 का फार्मूला कितना मनोरंजक होगा इस बारे में कुछ कहना जल्दबाजी होगी। देशभक्ति का रैपर लगाकर भारत पाकिस्तान के बीच की तानातनी को बॉलीवुड आखिरकार कितने दिनों तक बेच सकता है, लेकिन कंडीशंस के साथ। दोनों देशों के बीच तनातनी भावुक मुद्दा है जो हमेशा दर्शकों को प्रभावित करता है। बावजूद फिल्मों के जरिए भावुकता को भुनने के लिए कई और चीजें भी जरूरी होती हैं, मसलन अच्छी कहानी, बढ़िया निर्देशन, स्टार कास्ट और प्रोजेक्ट में एक्टर्स टीम का परफॉर्मेंस। अगर भारत पाकिस्तान को लेकर बन रहे किसी प्रोजेक्ट में ये चीजें नहीं है, उससे सिर्फ थोड़ी देर के लिए हल्ला मच सकता है। टिकट खिड़की पर नतीजे नहीं निकाले जा सकते। बॉलीवुड में नाकाम फिल्मों की फहरिस्त बहुत लंबी है, जिसकी कहानी में भारत पाकिस्तान होने के बावजूद चीजें बेहतर साबित नहीं हुई हैं। यहाँ तक कि जंग पर बनी कई फिल्मों का हाल भी बहुत खराब रहा है। इसका एक उदाहरण तो हाल ही में दिखाई दिया जब भुज द प्राइड ऑफ इंडिया 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच हुई जंग की एक महत्वपूर्ण कहानी पर बनी फिल्म को दर्शकों ने नकार दिया। फिल्म की खूब चर्चा हुई, हालांकि रिलीज के बाद दर्शकों को प्रभावित करने में नाकाम रही। गदर 2 के 4 बड़े नाम सनी देओल, अमीषा पटेल, उत्कर्ष शर्मा और उनके पिता अनिल शर्मा लंबे वक्त से कोई करिश्मा नहीं दिखा पाए हैं। चारों लगातार नाकामयाबी झेल रहे हैं और सुपर फ्लॉप कहे जा सकते हैं। कामयाबी तो दूर की बात है, लेकिन लंबे समय से सनी देओल किसी ढंग की फिल्म में भी नजर नहीं आए हैं। वे ज्यादातर होम प्रोडक्शन की फिल्मों में ही दिखे हैं, जिनका बॉक्स ऑफिस हर्ष बहुत ही निराशाजनक था। 3 साल पहले बतौर हीरो उत्कर्ष शर्मा ने जीनियस से डेब्यू किया था, पर असर नहीं छोड़ पाए। जीनियस उनके पिता ने बनाई थी। इसके बाद उत्कर्ष को दूसरी फिल्म नहीं मिली। अब फिर पिता के सक्सेस फ्रेंचाइजी में आ रहे हैं। अमीषा पटेल तो लगभग गायब ही हो चुकी हैं। वो कभी कभार बी ग्रेड फिल्मों में दिखती हैं। गदर के बाद अनिल शर्मा ने करीब दर्जन भर से ज्यादा प्रयास किए, पर सफलता ने उसे मुंह मोड़ लिया है। गदर अलग जमाने की फिल्म थी। 20 साल पहले माहौल अलग था और दर्शक अलग थे। तब सोशल मीडिया नहीं था, स्मार्टफोन नहीं आया था। फिल्में एक अलग ही आधार पर खड़ी होती थी, खास करके सनी देओल की फिल्में, जिनका साउंड बहुत लाउड होता था। बॉर्डर या गदर एक प्रेम कथा इसका तगड़ा उदाहरण है। चीखने चिल्लाने को भी दर्शक पसंद करते थे। स्वाभाविक है कि हैंडपंप उखाड़ना एक निहत्थे हीरो का पूरी पाकिस्तानी सेना को नाकों तले चने चबवा देना दर्शकों को भा रहा था। 20 साल में सिनेमा यथार्थ के ज्यादा करीब हुआ है और जबरदस्ती का चीखना चिल्लाना कम हुआ है। डिजिटल युग ने दर्शक और उनकी पसंद में भी बदलाव किया है। अनिल शर्मा के सामने सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि वे 20 साल पहले बनी कहानी को 20 साल बाद आगे कैसे बढ़ाएंगे। यह मुश्किल इसलिए भी है कि सनी का अंदाज पुराना ही दिखता है। हालांकि उत्कर्ष के जरिए कहानी को नए जमाने में सेट करने का बेहतर मौका होगा। साफ है कि गदर 2 की कहानी बंटवारे और भारत पाकिस्तान के रिश्तों की गुत्थम गुत्था को ही दिखाएगी। ऐसे यह साफ होना बाकी है। इसमें कोई शक नहीं है कि बॉलीवुड की तमाम देशभक्ति फिल्में भारत पाकिस्तान की तानातनी पर ही आधारित है। अकेले सनी देओल ने ही कई ऐसी फिल्में की हैं जो कामयाब रही हैं। इसमें बॉर्डर और गदर सबसे अहम है, मगर फिल्म की कहानी में भारत पाकिस्तान का होना तभी काम करेगा जब उसे प्रभावी तरीके से दिखाया जाएगा। अनिल शर्मा के पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि वे गदर 2 को गदर फर्स्ट से ज्यादा प्रभावी बनाएं, क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं है। गदर 2 से जुड़े ज्यादातर लोग साख गवा चुके हैं। एक अच्छी फिल्म ही साख बचा सकती है। मौजूदा सियासी माहौल को गदर 2 के लिए एकदम सटीक माना जा सकता है। भारत पाकिस्तान के रिश्तों में तल्खी पहले की तरह ही है। अफगानिस्तान में तालिबान शासन के बाद कश्मीर में आतंकी फिर मुंह उठाते हुए दिख रहे हैं और देश के अंदर राष्ट्रवादी भावनाएं उफान पर हैं। ये चीजें फिल्म को फायदा पहुंचाने के लिए मानी जा सकती हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि गदर 2 मूवी पर हिट होगी या फ्लॉप होगी? आप हमको कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ओपन कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग रिव्यूज लाता रहता हूँ दोस्तों।